बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो आज के क्लास में आप सभी लोग NCERT क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप सभी लोगों को द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना बता चुके हैं और उन द्विघात बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है ये भी बताया गया है। तो आज के क्लास में आप सभी लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले जो बहुपद दिए गए हैं इनके शून्यक ज्ञात करना है और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक ज्ञात करने के बाद जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं और उनके गुणांक हैं तो उनमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहली चीज देखिए, गुणांक जैसे हम एक बहुपद लिखते हैं 4x² - 3x + 2, एक बहुपद है px और इसमें गुणांक के बारे में देख लीजिए तो जो 4 है वो x² का गुणांक कहलाता है और ये -3 है ये x का गुणांक है और 2 आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। तो गुणांक कैसे, प्रत्येक बहुपद में आपको गुणांक पता करना हो। गुणांक तो x² का गुणांक 4 है, x² से पहले जो संख्या लिखी होगी वो x² का गुणांक और x से पहले जो संख्या लिखा -3 x का गुणांक हो गया और 2 है अचर पद। तो इस प्रकार से गुणांक है और उनके शून्यक भी ज्ञात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है px = मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं px बराबर x² - 2x - 8। अब ये शून्यक, ये एक बहुपद है, इसका पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का पहले फैक्टर करेंगे और फैक्टर करना, गुणनखंड करना क्लास 9th में आप सीख चुके हैं। तो यहाँ लिखिए px = 0 के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद px का शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। शून्यक उसी को कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी बहुपद में x मतलब चर का वह मान जो उस बहुपद में स्थापित करने पर, रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। और ये भी जानते हैं प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। जितने द्विघात बहुपद होंगे उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो px बराबर 0 के लिए मतलब px का शून्यक ज्ञात करने के लिए अब px का बहुपद जो है x², यहाँ लिख लेंगे x² - 2x - 8 = 0। अब इसका आप फैक्टर कीजिए, 2x² - 2x - 8 का फैक्टर करना है तो मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके यहाँ फैक्टर होगा। 2 को 2 भागों में विभाजित कीजिए और इस प्रकार विभाजित किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो ऐसी 2 संख्या 2 भागों में विभाजित करना है कि गुणा किया जाए तो 8 आ जाए और जो घटाया जाए तो 2 आए, वो 2 आए। तो 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो x² - 4x और +2x - 8 = 0। 2 इसमें 4 पद हो गए, 4 टर्म्स हो गए तो इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो x² - 4 बचे, x - 4 बचेगा बेटा और यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 और = 0। तो x - 4 दोनों में ये कॉमन हो गया और यहाँ बचा x + 2 = 0। इसके फैक्टर हो चुके, ये 2 गुणनखंड बने। एक गुणनखंड बना आपका x - 4 और एक बना x + 2। तो अब करना आपको ये है कि इनका शून्यक
इसको एक एक फैक्टर लेकर x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, वही शून्यक हो जाएगा। नंबर 1, इफ या यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसको छोड़ दिया आगे भी, तो x बराबर हो जाएगा 4, मतलब उधर पक्षांतर कर दिए। सेकंड, दूसरा फैक्टर लेंगे x प्लस 2, यदि लिख लो, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब ये 4 और -2 इस बहुपद के शून्यक होगा, जो बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, उसके दो शून्यक 4 और -2 है। इस बहुपद में आप 4 रखेंगे तो भी इसका मान 0 प्राप्त होगा, और -2 रखोगे तो भी इसका मान 0 प्राप्त होगा। और 4 और 2 के अलावा कोई भी संख्या रख के देख लीजिए तो शून्य, इसका मान शून्य नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 ही होती है। अब तो शून्यक तो ज्ञात हो गया आपका। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि बहुपद px के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक शून्यक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका 4 एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक, अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो एक संबंध बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योगफल है, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो वही गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। b, ये c के बारे में जानते हैं। ये होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है चरपद। तो अब यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल देखिए आता है, उसी हिसाब से शून्यकों का योग फल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा के प्लेस पर अल्फा का मान रख दो, अल्फा के स्थान पर 4 रखे, और प्लस, और बीटा का मान, बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू -2 आया, तो -2, इसको सरल करोगे तो 4 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये बचा आपका 2। अब शून्यकों का योगफल आया 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b माइनस x का गुणांक होता है, x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का नहीं, ये हाँ गुड, x स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसको लाना है, मतलब आपको इस बहुपद के हिसाब से सेट करना है। मतलब या तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर देखिए वो है आता है सेट कर लीजिए। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा, यहाँ शून्यकों का योगफल 2 आया है। अब उस फार्मूले से निकालें तो क्या 2 आता है, और या इसी रूप में ले आइए। तो देखिए 2 को यहाँ हम माइनस लिख दिए, और यहाँ -2 लिख दिए। ये आपका 2 ही लिखा हुआ है, माइनस माइनस का गुणा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, और अपान 1 तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए ये लिखा क्या है, बराबर लगा दीजिए, ये माइनस चिन्ह ये वाला, और -2। अब ध्यान दीजिए -2 इस बहुपद में है क्या, देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, कोई संख्या नहीं लिखी तो 1, और x का गुणांक -2 है, तो ये -2 है, ये x का गुणांक ही तो है। तो यहाँ लिख लीजिए x का गुणांक, x का गुणांक अपान, ठीक, 1 क्या है, देखो तो 1 x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। यही शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होगा। ठीक, अब गुणनफल वाला भी देखना है।
तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू हुआ अल्फा बीटा, अल्फा आपका 4 है और बीटा आपका -2 है, तो 4 इंटू -2, अब 4 ये हो गया आपका। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 4 2 जा 8 हो गया। लेकिन अल्फा बीटा मतलब मूल शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, सी अचर पद बटे x² का गुणांक होता है, का गुणांक। तो देखिए क्या इस रूप में है ये, तो अचर पद -8 है, तो अचर पद है ही है, और इसको हम -8 को -8/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को बाई 1 करके लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, मान में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल इसका रूप बदल जाता है। तो अब -8 देखिए इसमें है क्या, इस बहुपद में जो बहुपद दिया गया है px में -8 आपका अचर पद है, तो यहां लिख दीजिए अचर पद बटे 1 क्या है, तो 1 इस बहुपद में देखते हैं x² का गुणांक है, तो यहां लिखो x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो इस प्रकार से आप बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित किया गया, मतलब अल्फा प्लस दोनों शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक है, और गुणनफल अल्फा बीटा जो है अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग, तो मैं डाल देते हैं, अब समझ में आ रहा है भैया? चलो अगला क्वेश्चन आपका है, ये सेकंड पार्ट आपका है 4s² - 4s + 1, तो इसको px ना लिखकर ps लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुपद जो दिया गया है चर x के रूप में दिया गया है, चर x का बहुपद है, x का नहीं है, तो 4s लिख लिया गया। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका भी फैक्टर ही करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए वही मध्य पद को 2 बराबर भागों में विभाजित करके करना है, तो 4s² - 4s + 1, यहाँ x जो वर्ग वाला पद है s² से पहले 4 लिखा, तो 4, और अंतिम पद जो अचर पद है 8, उसका हम पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 4 ही होगा। मध्य में 4 है, मध्य पद 4 है, तो 4 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 4 आए, गुणा करें तो 4 आए, और जोड़ने पर 4 आए, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s² - 2s + 1। अब इसमें एक मिनट रुक जाए बेटा, चलो वो बाद में भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं, ये लिख लो ps = 0 के लिए, इसका मतलब आप जानते हैं कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो 4s का वैल्यू ये है, 4s का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 4s² - 4s और +1 = 0, फैक्टर कीजिए, अभी बताए थे जिस प्रकार से, तो 4s² - 2s और +1 = 0, इसमें कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, और -1 कॉमन है इसमें, इस वाले 2 पद में, तो 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 और 2s - 1 = 0। अब नंबर 1 से यदि 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 हो जाएगा, 1 को उधर पक्षांतर किया तो s = 1/2। सेकंड नंबर से निकालते हैं तो लिखेंगे यदि 2x - 1 = 2x नहीं s = 0, तो 2s = 1
s इज इक्वल टू 1/2। ये एक ऐसा बहुपद है, इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 तो होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे आते हैं कि एक ही शून्यक होता है। तो वहाँ मैंने बताया था कि एक ही शून्यक का ये मतलब नहीं हुआ, या आलेखीय आलेख में बता रहे थे ज्यामितीय निरूपण में कि जब कोई बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर परिच्छेद करता है तो उसके एक ही शून्यक होते हैं। तो वहाँ कहने का मतलब ये था कि एक ही शून्यक नहीं होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, लेकिन दोनों शून्यक आपस में समान होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है। पहला शून्यक भी 1/2 है और दूसरा शून्यक भी 1/2 है, दोनों शून्यक समान है। अब शून्यक तो आपका ज्ञात हो गया, अब फिर आपको करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो फिर इसके लिए मान लेते हैं, माना कि बहुपद PS के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू भी 1/2 हो गया। दोनों शून्यक हो गए, अल्फा का हो गया और बीटा हो गया। अब फिर शून्यकों में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक। तो शून्यकों तथा गुणांकों मतलब वही शून्यकों का योगफल। तो देखिए फिर लिखोगे यहाँ शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप अल्फा का वैल्यू देख रहे हैं, अल्फा का मान 1/2, तो ये होगा 1/2 और प्लस लगा दीजिए प्लस बीटा, बीटा का मान भी 1/2, तो 1/2 1/2 जोड़ लो, हर बराबर है तो अंश अंश जोड़ लिया जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल करोगे तो आपका मिलेगा 1। अब 1 आया शून्यकों का योगफल, लेकिन अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो शून्यकों का योगफल क्या आएगा ये देखना है आपको। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो s का गुणांक, तो s का गुणांक यहाँ -4 है और s² का गुणांक 4 है, तो दोनों 4 है, लेकिन मेरे पास आना ये चाहिए -4/4 इस रूप में आना चाहिए, क्योंकि होता है -b/a, तो b का मान -4 है तो -4 और ये। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिए और फिर -4/4 लिख दिए। वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, ये जो 1 है इसका मान 1 के बराबर ही होना चाहिए, है भी देख लीजिए, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक वही लिखा है। अब देखिए माइनस ये हुआ, ये वाला माइनस लगा है और -4 इस बहुपद में देख लो है क्या, -4 इस बहुपद में क्या है, यश का गुणांक। तो यहाँ लिख दो यश का गुणांक बटे, फिर आपका दिया है 4, तो 4 इस बहुपद में क्या है, यश का गुणांक, तो ये यश का गुणांक हो जाएगा। यश का गुणांक यही मुझे प्राप्त करना था। ऐसे शून्यकों के गुणनफल में जाएंगे तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा के प्लेस पर अल्फा का मान देखो, अल्फा बराबर 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का मल्टीप्लाई 4, तो 1/4। तो 1 है क्या है इस बहुपद में, देखो अचर पद, 1 अचर पद है और 4 क्या है, s² का गुणांक। तो ये हो गया आपका अचर पद अपान s² का गुणांक, s² का गुणांक, ठीक। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया।
ठीक, समझ में आया? ठीक, तो आगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी इसको हटा दिया जाए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, वो पी एक्स एक्स का बहुपद है। पी एक्स इज इक्वल टू है 6x² -3 -7x। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब बहुपद पी एक्स का बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स जो बहुपद है वो नोट करेंगे। 6x² -3 -7x है। 7x इज इक्वल टू 0। पहले इस बहुपद को आप व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मानक रूप में लिखो। 6x² के बाद x वाला लिखा जाएगा, -7x और -3। अब इस बहुपद का आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, पहले यहाँ x² से पहले 6 लिखा है, तो इस 6 और यहाँ 3 है, 6 और 3 का गुणा कर लेना है। तो 6 3 18 होता है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, मध्य पद आपका है 7। अब 7 को 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में विभाजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 18 है और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो आप 2 संख्या ढूंढो, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा देते हैं तो 7 बचता है। तो इसका फैक्टर इस प्रकार से हो जाएगा 6x² -9x -2x + 2x और -3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन है आपका 3x, तो यहाँ बचेगा 2x -3 और यहाँ पे +1 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2x -3। अब देखो 2x -3 2x -3 2x -3 और दूसरा हो गया 3x + 1। तो अब 2 फैक्टर हो गए। इन दोनों फैक्टरों से गुणनखंड से आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो 2x, यदि 2x -3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, या x का वैल्यू सीधे निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू ये जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2x इज इक्वल टू 3 ले जाओगे उधर, फिर x 2 को लेके जाएंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा। और सेकंड नंबर से दूसरे फैक्टर से निकालते हैं इसका शून्यक, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1/3। ये आपके 2 शून्यक हो गए। एक शून्यक हो गया 3/2 और एक शून्यक आपका हो गया -1/3। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम बताए हैं भी, यहाँ मान लो, माना कि px के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा व बीटा है। 2 शून्यक हो गया, एक शून्यक अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर आपका हो गया 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया -1/3। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान 3/2 और प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, लेकिन बीटा का मान माइनस में है तो इसलिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। अब इसको सरल करो तो इधर डिनोमिनेटर नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ -2। अब 9 में से 2 घटा दीजिए तो 7/6 बचेगा। अब देखो 7 है क्या, इस बहुपद में जो ये बहुपद दिया है ये है 7, यहाँ है -7x का गुणांक है,
तो पहले यहाँ माइनस लगा लेते हैं ताकि कोई डिफरेंस ना आए। या अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूले से निकाल के पहले देख लिया करो क्या होता है रफ में, उसी के अनुसार उसको सेट कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस हो गया, माइनस हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना। एक्स यहाँ वाला यहाँ पे है तो एक्स का गुणांक -7 है, -7 हो गया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो ये जो 7/6 आया है इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक माइनस मैंने लगा दिया और -7 ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो ही जाएगा और अपान 6 सही है। अब देख लीजिए आपका क्या है, तो देखो माइनस ये लगा है, -7 है क्या इस बहुपद में, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, यहाँ देखो तो -7 क्या है यक्स का गुणांक, 6 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फार्मूला आ गया, माइनस फिर एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेकंड, आप शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और -1 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 हो गया, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। अब देखो अल्फा बीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इस बहुपद में क्या है -3। अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स कोई चर ना हो, वही अचर पद कहलाता है। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो वही लिखा भी हुआ -3 इस बहुपद में है क्या अचर पद, और 6 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां लिख दोगे अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका हो गया थर्ड वाला पार्ट। अब आपको देखना है फोर्थ। तो चौथा पार्ट जो आपका है ये पी यू इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि ये बहुपद यू के पद में दिया गया है, यू के रूप में दिया गया है, यू का बहुपद है चर यू के रूप में। तो यू स्क्वायर प्लस 8u, तो पी यू इक्वल टू 0 के लिए बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करने के लिए 3 पद वाले बहुपद नहीं है, 2 पद वाला ही बहुपद है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो इसमें से जो गुणनखंड करने का पहला नियम ही लागू करेंगे, मतलब उभयनिष्ठ विधि से। इसमें देखेंगे दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है। तो दोनों पद में 4 और u कॉमन है, तो यहाँ 4u कॉमन ले लिया जाएगा। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा u और यहाँ प्लस बचेगा 2। तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हुआ 4u और दूसरा फैक्टर हुआ u प्लस 2। तो शून्य ज्ञात कर लो, तो 4u लिख लीजिए यदि 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 होगा तो 0 ही हो जाएगा। सेकंड नंबर में यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो 2 शून्यक हो गए आपके। अब एक शून्यक अल्फा हो गया, एक शून्यक बीटा हो गया। तो लिखिए, माना कि बहुपद पी यू के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर आपका होगा 0
एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया -2। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शून्यक तो ज्ञात हो गया, एक शून्यक हो गया आपका 0 और दूसरा शून्यक हो गया -2। तो पहले ये बात समझ लीजिए, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म अपना पूरा लिखा क्या है, जो 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें अचर पद नहीं दिखाई देता है, अचर पद आपका 0 लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा इस शून्यक बहुपद को, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल होता है क्या, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक माइनस b/a, तो माइनस, और यहाँ u का गुणांक या x का गुणांक लिखा जाता है, तो यहाँ u के है तो u का गुणांक 8 है, और अपान अच्छा वो x स्क्वायर का गुणांक मतलब u स्क्वायर का गुणांक आपका 4 है। तो इस रूप में इसको लाना है। देखिए तो यहाँ शून्यकों का योगफल पहले निकालेंगे। योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा, अल्फा का मान आपका 0 है और प्लस बीटा का मान -2 है, तो प्लस है और बीटा का मान -2 आएगा, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 2। अब इसको 0 में से 2 घटाओगे -2 ही बचेगा। आपको इस रूप में लिखना है -8/4। तो देखो ये माइनस यहाँ लिखा है और 2 को 8 कर दिए और ये 4 कर दिए, मतलब 4 दूनी 8, 2 ही लिखा है। अब इस बहुपद में देखो 8 है क्या, तो देखिए आपका हो गया माइनस ये और 8 है क्या, देखो इस बहुपद में देखो, या इस बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिखा गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस u। तो u का गुणांक 8 है, तो यहाँ आप लिखेंगे u का गुणांक, u का गुणांक अपान 4 क्या है, इस बहुपद में देख लो 4, 4u स्क्वायर प्लस u, 8u प्लस 0 में 4 क्या है, 4 यहाँ पे लिखा है, u स्क्वायर के पहले लिखा है, इसलिए किसका गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू आपका हो गया है 0 इंटू बीटा का वैल्यू होगा -2, तो ये होगा 0, -2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो अल्फा बीटा बराबर निकालोगे तो अचर पद आपका 0 बटे x स्क्वायर का गुणांक मतलब u स्क्वायर का गुणांक 4, तो 0/4 आना चाहिए, तो 0 है, 0 को 0/ कुछ भी लिखा जा सकता है, इसलिए इस रूप में लिख लिए 0/4। तो 0 है क्या, अचर पद, अपान 4 क्या है देख लीजिए, इसमें u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इस प्रकार से ये भी 4th पार्ट हो गया, समझ में आया। देखिए तो अगला देखिए अब आप लोग, जो 5वां पार्ट है वो PT लिखा जाएगा, क्योंकि ये बहुपद चरटी के रूप में लिखा गया है, चरटी का बहुपद कहलाएगा, तो t स्क्वायर -15, तो PT इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के लिए अब PT का वैल्यू रख दीजिए, तो t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। अब पहले देखिए ये बहुपद किस रूप में लिखा है, जो ये PT लिखा है, PT जो इक्वल टू t स्क्वायर -15, अगर ये अपने मतलब मानक रूप में लिखा जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 0t -15 लिखा है, ये आप इस रूप में लिखा है, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी बाद में पड़ेगी, पहले इसका फैक्टर करना है। तो इस फैक्टर में केवल 2 ही पद दिए हैं, एक में t है और एक में अचर पद संख्या है और कोई कुछ कॉमन भी नहीं है। तो यहाँ एक फार्मूला जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं उस पर किया जाएगा।
आप जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। इस फैक्टर, इस सूत्र से इसका फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर तो है ही है, तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर, और 15 पर स्क्वायर लगाने के लिए अंडर रूट 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जो इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15, मतलब ये हो गया टी और बी हो गया अंडर रूट 15। तो आपका अब देखिए, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो ये प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15 और इनटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। ये इसके दो फैक्टर हो गए। शून्य का आप ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो टी जो इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। नंबर 2 से निकालेंगे, यदि टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 तो टी जो इक्वल टू हो जाएगा रूट 15। इसके दो शून्यक है, एक शून्यक माइनस रूट 15 और दूसरा शून्यक रूट 15 है, तो एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा। यहाँ इसे फिर लिख लो, माना कि पीटी के दो शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो अल्फा जो इक्वल टू हो गया माइनस रूट 15 एंड बीटा जो इक्वल टू हो गया रूट 15। अब आपको करना क्या है, शून्यकों के योग, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान ज्ञात करके आपको देखना है कि उसी अनुसार आता है जैसा फार्मूला है। तो देखो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल टू हो गया, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान देखो, अल्फा बराबर -15 है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये -15 हो गया, और प्लस बीटा प्लस ये वाला हुआ बेटा, और प्लस बीटा, बीटा का मान ये है रूट 15। तो अब ये प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। अब अगर हम इसमें फार्मूले से ये बहुपद जो टी स्क्वायर माइनस 15 है ये इस रूप में इसीलिए लिख दे यहाँ, इसका मतलब लिखा है टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। तो टी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का वैल्यू हो बी मतलब अच्छा वो एक्स का गुणांक, तो एक्स यहाँ मतलब टी का गुणांक, तो टी होगा 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो मतलब टी स्क्वायर का गुणांक 1। तो मेरे पास 0 है। 0 के बारे में आपको पता है, शून्य ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, तो इससे पहले हम शून्य लगा सकते हैं, 0 माइनस लगा सकते हैं, शून्य के आगे माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। माइनस हो गया और ये 0 हो गया, और इसको बाई 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखा जा सकता है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, माइनस शून्य, देखो इस बहुपद में है क्या, टी स्क्वायर -15 में शून्य है क्या, शून्य है ही नहीं, मतलब यहाँ से देख लो इस रूप में शून्य किसका गुणांक है, टी का गुणांक। तो यहाँ लिखा जाएगा टी का गुणांक बटे 1 क्या है, देखो टी स्क्वायर का गुणांक किया, टी स्क्वायर प्लस 0t -15 में देख लो यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब 1 लिखा है, तो टी का गुणांक हो, टी स्क्वायर का गुणांक हो गया का गुणांक। अब अल्फा बीटा निकालो, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो इक्वल टू अल्फा का मान कितना है, बताओ अल्फा का मान कितना है इसमें,
बता। अल्फा का मान 0 है, कहाँ? अल्फा बराबर यहाँ दिया है -√15। क्या देख रहे हो भैया? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया हुआ है -√15 और बीटा का मान बताओ, √15। ठीक, तो √15 इज इक्वल टू, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये √15 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। तो 15 है क्या इसमें? -15 है क्या? अचर पद, या यहाँ से देख लो तो इसको हम लिख सकते हैं -15/1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका अचर पद बटे t² का गुणांक। ठीक, इस प्रकार से आपका होगा। एक क्वेश्चन बचा 6 वाला जो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा उसी प्रकार से था, इसलिए आप नहीं बता रहे, उसको आप कर लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कोई द्विघात बहुपद के, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणनफल में संबंध स्थापित कीजिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अगर शून्यक दिए हैं या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हम उनकी सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न में तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। जैसे लिखा 1/4 -1, तो 1/4 शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और -1 अल्फा बीटा दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। ऐसे इसमें √2 शून्यकों का योगफल दिया है और ये 1/3 आपका शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं, पहले ज्ञात करना सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर पहले देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे किया जाएगा अगर शून्यक दिए होंगे। कोई भी द्विघात बहुपद होता है, मान लेते हैं द्विघात बहुपद है, तो माना कि द्विघात बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। अगर कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है, ये सब लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के केवल 2 ही शून्यक, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो पहले एक शून्यक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा से। तो जैसे मान लेते हैं अगर ये बहुपद px है, इस रूप में हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो ये काम सूत्र ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा फार्मूला, तो px में है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। अगर किसी बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो उस बहुपद px जो होगा उसका एक गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा और एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस बीटा। मान लेते हैं किसी बहुपद के 3 शून्यक दिए हैं, एक 2 दिया है, एक -3 दिया है, एक 4 दिया है, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे उस बहुपद के। एक गुणनखंड होगा x माइनस 2, दूसरा गुणनखंड होगा x प्लस 3, क्योंकि दूसरा शून्यक -3 है तो चिन्ह बदल जाएगा x प्लस 3, और तीसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4। अब इस बहुपद का गुणा कर लोगे तो वो बहुपद, इनका सबका गुणा करोगे तो जो निकल के आएगा वही उन बहुपद बन के आएगा द्विघात का। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या गया, 2 शून्यक था, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा माइनस x माइनस अल्फा एक गुणनखंड, x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड, दोनों का फैक्टर कर लीजिए, वो मतलब मल्टीप्लाई करा दीजिए।
तो x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x से बीटा का तो माइनस बीटा x, और x फिर माइनस अल्फा से x का तो माइनस अल्फा x, और फिर ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा का गुणा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो x स्क्वायर हम करते क्या है, अल्फा वाला पहले लिख लेते हैं, बीटा वाला बाद में लिखते हैं। तो माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, वो पीछे बढ़ जाओ आराम से। तो एक्स स्क्वायर, चले जाओ पीछे चले जाओ, हाँ पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, और माइनस इसमें इधर कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा, और इंटू एक्स यहाँ हो गया प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बहुपद निकल के आएगा। तो मतलब ये बहुपद पी एक्स बराबर आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस प्रकार से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला है, इसी पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा आपका शून्यकों का गुणनफल है। तो इस तरह से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई बहुपद का शून्यक दिया है या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो उस बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद इन्हें त्रिघात बहुपद है तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं अगर उसके तीनों शून्यक दिए हों। तो वो अगले क्लास में आप लोग देखेंगे। आज की क्लास में द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट में ये दिया है 1/4 कामा -4। तो यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए, माना कि बहुपद px द्विघात बहुपद ज्ञात करना है के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। मतलब द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, आप पता है, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा। तो आप माना यहाँ एक और शब्द जोड़ दो, माना कि द्विघात बहुपद, और अच्छी बात है। तो माना कि बहुपद px के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। अब ये देखना है 1/4 और -1। तो प्रश्न में ऐसा नहीं दिया है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न होगा तो उसमें अल्फा बीटा हो सकता है। लेकिन ये बता रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। पहले लिखी हुई संख्या हर पेयर में जो पहले लिखा है वो शून्यकों का योगफल है और जो बाद में लिखा वो शून्यकों का गुणनफल है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है। अगर प्रश्न इस प्रकार से दिया होता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दी गई संख्याएं हैं या जिनके शून्यक निम्न हैं, योगफल गुणनफल का बात ना किया गया होता तो पहला वाला अल्फा हो जाता, दूसरा वाला बीटा हो जाता। बात क्लियर? ठीक। तो अब यहाँ योगफल और गुणनफल दिया है तो जो ये 1/4 है वो अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्रश्न में योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया -1। अब बहुपद ज्ञात कर लीजिए। अतः द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला आपको हमने अभी ज्ञात किया, यही फार्मूला लिख दीजिए। क्या है? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक। अब मान रख देना है आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 1/4। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान क्या है -1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
-1/4x और -1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे सेकंड वाला भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड में ज्ञात करना है तो इसको हम डाल देते हैं, यहाँ से इसको हटा दे, थोड़ा सा लिखा रहने देते हैं, दोबारा ना लिखना पड़े। तो दूसरे पार्ट में दिया है √2 और 1/3। यहाँ भी पहले वाला आपका दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, बाद वाला क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का साथ में नोट भी क्या करें, यानी खाली बैठ के देखें। तो ये √2 आपका हो गया शून्यकों का योगफल, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो फिर माना कि बहुपद, यहाँ द्विघात जोड़ दीजिए, द्विघात जोड़ लीजिएगा आप लोग। द्विघात बहुपद px के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अभी बताया कि √2 अल्फा मतलब शून्यकों का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2 एंड अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1/3, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। फिर फार्मूले में रख दीजिए, आराम के साथ निकल आएगा। तो फार्मूला क्या है देखिए, लिखो यहाँ, अतः द्विघात बहुपद px बराबर सूत्र फिर अभी निकाल के दिखाया गया, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल और अल्फा बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² ये हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3। यही द्विघात बहुपद हो गया आपका। आप अगला ज्ञात कर सकते हैं, थर्ड हो गया। तीसरा आप सभी लोग लगा लेंगे 0 और √5। तो देखिए, चलो बता भी देते हैं थर्ड। तो थर्ड में दिया है, जो पेड़ है 0 एंड √5 है। तो ये आप जानते हैं 0 शून्यकों का योगफल है और √5 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे आप, माना कि द्विघात बहुपद px के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो आप जानते हैं 0 जो है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड और √5 है गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर √5। अब आप सूत्र लगा दीजिए, शून्य बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला आपके पास है, जानते हैं कि शून्यकों का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखिए, अतः द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू फार्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा, बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो 0 हो गया इंटू एक्स हो गया 0x हो गया प्लस अल्फा बीटा √5। तो ये हुआ आपका x²। 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये पद ही खत्म हो गया, या इंटू लगा है मान लेते हैं, तो ये 0 हो गया -0 या +0 -0 हो गया
और प्लस रूट 5, तो जीरो का कोई महत्व होता नहीं है, तो ये इस रूप में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आंसर होगा। ऐसे आप चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट कर लेंगे सब लोग ना, ठीक। तो ये आप सभी लोग कीजिएगा, ठीक है। आगे क्लास अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपदों, मतलब त्रिघात बहुपद के बारे में, और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।